दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। इस बिल के पास होने के बाद यकीनन ये बात कही जा सकती है कि तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो चिंता में हैं, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि लगभग इस मुल्क की जो मिल्ली तंजीमें हैं वो इस बिल की मुखालफत कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यह बिल न सिर्फ मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ एक खिलवाड़ है, बल्कि इस देश के संविधान के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन आप जानते हैं कि 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के ईमेल करने के बावजूद इस मुल्क के रहनुमाओं को इस बात की कोई फिक्र नहीं हुई कि मुसलमानों ने, यानी कि इस मुल्क के एक अच्छी खासी आबादी ने इस बिल की मुखालफत की। जो मामला मुसलमानों का था उस मामले का विरोध मुसलमानों ने किया, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यह कानून बनाने की कोशिश की जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा में चूंकि ये बिल पास हो गया है, अभी हमारे साथ मौलाना फिरोजुल कादरी मिसबाही साहब हैं। आपको बता दें, जनाब जो हैं मधुबनी एक ज़िला है, आप जानते हैं बिहार में, यहाँ इदारे शरिया के नायब सदर हैं। अभी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत इस मौजू पे करेंगे कि चूंकि इदारे शरिया से ये ताल्लुक़ रखते हैं तो इदारे शरिया का अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख होने वाला है। पिछले दिनों जब अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ और अभी चूंकि आप जानते हैं कि ये बिल पास हो गया है, तो अब क्या रुख होगा, पहले क्या रुख रहा है, क्या कुछ इन लोगों ने किया है और क्या मुसलमानों को करना चाहिए, ये एक बड़ा मौजू है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका इस्तकबाल। शुक्रिया मैं सदफ कामरान साहब जी, और मैं आपके और आपकी पूरी टीम को, खुसूसन हिंदुस्तानी मीडिया को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि इस मौजू पर आपने थोड़ी देर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि ये बिल अब पास हो गया है तो मुसलमानों में एक डर का माहौल है इस बिल को लेकर के, और ये तमाम लोग अब जान रहे हैं कि बिल क्या है, वक्फ क्या है, ये लगभग लोगों ने जो है जान लिया है। और यही वजह है, जब जानते हैं तभी लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया इस बिल से आप लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है, कि आप हमारे ही ऊपर इस कानून को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ हम और आप देख रहे हैं। चूंकि सदन में ये बिल अब पास हो गया है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इदारे शरिया के एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक फरोग का काम कर रहे हैं। अब आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या रुख होने वाला है? सबसे पहले तो ये बात जान लें और आपके तमाम नाजरीन भी समझ लें जी कि इदारा शरिया पटना हमेशा से रोज़े अव्वल से ही इस बिल की मुखालफत करता रहा है और आज भी अपने मौके पे वो कायम है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो कुछ भी इदारा शरिया पटना तय करेगा, ज़मीनी सतह पर इंशाअल्लाह ताला अपने मौक़िफ़ के मुताबिक ही मैदान अमल में आएगा। रह गई बात ये कि बिल पास हो गया है तो जाहिर सी बात है कि जिसकी अक्सरियत, बल्कि आप दिगर लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही काम किया गया है। चूँकि आप और पूरी दुनिया जिसको वक्फ संशोधन बिल कह रही है, मैं तो समझता हूँ कि ये वक्फ शोषण बिल हो गया कि पुरजोर मुखालफत के बावजूद लोग रोड पे आए। यहाँ तक कि दिल्ली में जितना बड़ा एहतजाजी धरना हुआ और लोगों ने एहतजाज किया, उसके अलावा पटना में हुआ, दीगर सूबों में हुआ, यहाँ तक के तमाम वज़रा के पास में और मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी दस्तूरी इदारे हैं सबों के पास में, खुद इदारा शरिया ने भी और इस तरह के जो भी लीडरान हैं उनके पास भी बाज़ाब्ता इन्होंने ख़त दिया, लेटर दिया और उन लोगों से गुजारिश की कि आप इसकी हिमायत नहीं करें, क्योंकि इसमें मुसलमानों का सख्त खसारा है, सख्त नुकसान है, बल्कि मुसलमानों के आने वाली नस्लों को अपाहिज बनाने के लिए ये बिल लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है, इस सब को नज़रअंदाज करते हुए जिन लोगों ने इसकी हिमायत किया और इसको पास करवाया, तो यकीनन आप ये समझ लें कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश का ही नतीजा है। क्या रुख क्या होगा अब आपका, इदारे शरिया का क्या रुख होगा आने वाले दिनों में, क्या करेंगे? क्योंकि बिल तो पास हो गया। हाँ, और चूंकि आपने कहा कि संख्या बल जो चीज़ होती है, अक्सरियत जिसकी होती है, अगर इस लिहाज से देखें तो मुमकिन है कि राज्यसभा से भी ये पास हो जाए, कानून बन जाए। क्या कर लेंगे अब आप? जाहिर सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क में जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, तो अपनी आवाम को मुकम्मल नज़रअंदाज करके तो
अपनी हुकूमत को नहीं चला सकती है। अभी भी लोगों के पास में वक्त है। बिल पास हो गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं, पास होने के बाद भी उसको वापस लिया गया है। तो जिस तरह से अभी चूंकि इदारा शरिया का जहाँ तक मौक़िफ़ की बात है, तो हमने आपको मौक़िफ़ बताया कि रोज़े अव्वल से ही इस बिल की मुखालफत में है, आज भी उसकी मुखालफत में है। अगला टारगेट क्या होगा, जैसा कि आज भी आपने सुना कि अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का एक बयान मैं सुन रहा था कि कॉपी आ जाने देते हैं, उसके बाद में क्या होगा वो तय कर लेंगे। तो तय करने के बाद में जैसा जो होगा वो इत्तला दे दी जाएगी। लेकिन इससे पहले भी जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और भी दीगर मिली तंजीमें हैं, हाँ, चूँकि अब तो इससे पहले जो भी एहतजाजी धरने हुए, जो कुछ भी हुआ, तो संसद में बिल पास नहीं हो इसके लिए अब हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, तो अभी तक इसके लिए किसी ने अपना जो कुछ भी अगला हदफ है, रुख जो है उसको साफ नहीं किया है। और सारे लोग, मिली तंजीमों के लोग, बड़े इदारों के लोग बैठ करके जो तय करेंगे तो उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला मैदान अमल में आएगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आपने एक बात कही, अभी आपने एक नाम लिया, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। गुलाम रसूल बलियावी की पहचान एक अल्लामा के तौर पर है, एक आलिम दीन के तौर पर है, साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के एक नेता के तौर पर MLC रहे, वो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे। अब चूंकि वो अभी भी जनता दल यूनाइटेड में हैं, वो जानते थे कि ये बिल जाने वाला है, वो ये जानते थे कि नीतीश जी समर्थन करने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि वक्त की ज़रूरत ये थी कि वो मुखालफत करते, पार्टी को छोड़ देते, ये कहते कि भैया हम इस दल में नहीं रहेंगे, उस दल में नहीं रहेंगे जो हमारे लोगों के साथ नहीं देगी? क्या आपको नहीं लगता है? एज ए मजहबी रहनुमा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी हमारे कायद थे, कायद हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। जहाँ तक सियासी बैनर की बात है, तो अभी तक जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो उनको मुझे लगा कि एक उम्मीद थी कि मैं हूँ, मेरी बात मान ली जाएगी। जैसा कि उन्होंने लेटर भी दिया और उन्होंने बात भी की बिहार के सीएम साहब से बात किया, और उनको एक उम्मीद थी कि ये हमारी हिमायत करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे उज़्र अब जाते रहे। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ही नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मासूम बनने वाली बात है कि हम मासूम बने जा रहे हैं? ठीक है, तो अब तो ये भी उज़्र जाता रहा ना। ये तो बहलाने वाली बात हो गई कि गालिब दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है जी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सियासी पैटर्न पे जो बात कर रहे थे या बात कर रहे हैं, तो अब तो ये उज़्र जाता रहा। तो अब सिर्फ वही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं, क्या और यकीनन जो भी वो मुस्लिम चेहरे हैं, हाँ, तो कभी भी जनता दल यूनाइटेड हो या फिर और कई पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कई नेता हैं, आप अगर बात करेंगे चिराग पासवान के कई नेता हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, लोगों ने बहुत जम करके इन्हें वोट दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और रहनुमा भी हैं, नेता भी हैं, बड़े नाम हैं, उन लोगों से क्या उम्मीदें हैं? बल्कि मैं ये कहता हूँ, उम्मीदें, जहाँ तक उम्मीदों की आप बात कर रहे हैं वो तो खत्म हो गया। तो आप जान रहे कि सारी उम्मीदें खत्म हैं। बल्कि इन लोगों की वजह से ही जिन पार्टीज को मुसलमानों ने वोट दिया है, इन्हीं लोगों की वजह से दिया है। अब यही सही वक्त है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जो आपको सपोर्ट नहीं किया, जो आपकी शरीयत के लिए खड़ा नहीं रहा, आपकी हिमायत नहीं कर सका, आप किस उम्मीद पे उसके साथ है। इसलिए सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, मुस्लिम चेहरे हैं, जो लोगों को, मुसलमानों के दरमियान जा करके मुसलमानों का वोट उन लोगों को दिलवाते हैं, उन सब को ये चाहिए कि फिलफौर तमाम के तमाम ऐसे मुस्लिम लीडरान, ऐसे पार्टियों को फौरन छोड़ें और इस्तीफा दें जिन लोगों ने इस बिल की हिमायत की है और बिल को पास करवाया है। क्योंकि आप भी जानते हैं और पूरा मुल्क जानता है, चंद्रबाबू नायडू जी हों या नीतीश जी हों, बगैर इनके हिमायत के वक्त बिल पास नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो ये सब गेम सेट था पहले से। कि आप भी ये बात जान रहे हैं। देखिए अभी आपने खुद कहा कि गेम सेट था। हाँ। ये बात तो बलियावी साहब भी जानते रहे होंगे, गुलाम गौस भी जानते होंगे और तमाम लोग जानते होंगे। लेकिन ठीक है, सियासी मफाद के लिए लोग होता है कि कभी कभार इस तरह के फैसले नहीं लेते, वो मिल्लत को भूल करके अपनी मफाद सोच लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके बाद राज्यसभा में बिल पेश होगा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये फैसला अगले 24 घंटे में इन तमाम लोगों को ले लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ कि 24 घंटे का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
शाम तक, जैसा कि उन्होंने कहा ना कि शाम तक कॉपी आ जाएगी, कॉपी आ जाने के बाद में पिक्चर साफ हो जाएगी। कॉपी तो आ चुकी है, आ चुकी है, लोगों के तो पास पहुंच जाहिर गया सी बात है कि अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं या कर रहे थे तो पिक्चर तो साफ है। जब पिक्चर साफ हो चुका है तो आपको अपना स्टैंड ले लेना चाहिए और फौरन उसका ऐलान कर देना चाहिए। नहीं लेते हैं तब आपका क्या स्टैंड होगा, आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? नहीं तो हम ऐसे लोगों की पुरजोर मुखालफत करेंगे और जहां जहां ये इस तरह के बयान इसके देंगे, बावजूद कि वो इदारे शरिया के हाँ। बिहार के जिम्मेदार हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को, इदारा शरिया के जो जिम्मेदारान हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो फिर बैठ करके फैसला लें कि ऐसे लोगों के बारे में आप क्या तय करते हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो हम जिली सतह पर, चूंकि हम तो जिली शाख के एक मेंबर हैं, तो मेंबर के तौर पे हमको जो फैसला लेना होगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, ये तो हमने नेताओं की बात की। एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने देखा था किस तरीके से जब किसानों से रिलेटेड एक बिल आया तो देश भर में बड़ा आंदोलन हुआ। बिल्कुल, और आपने देखा कि सरकार को तीन बिल वापस लेने पड़े। इसके बाद ड्राइवर्स को लेकर के एक कानून आया, पूरे देश में ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दिया और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि उस बिल को वापस तो नहीं लिया गया, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया और तमाम मामला लगभग खत्म हो गए। अब चूंकि मुसलमानों का मामला हुआ है, पहले भी मामला हुए, शाहीन बाग हुआ, ये हुआ वो हुआ, बिल वापस तो नहीं हुआ। ठीक, इस बार क्या करेगा मुसलमान? देखिए, इस बार मैं समझता हूँ, जैसे अभी आपने एक दो केसेस का जिक्र किया कि किसान आंदोलन हुआ और किसानों ने जिस तरह से एहतजाज किया, बिल वापस हुआ, या फिर ये है कि वापस नहीं हो तो कम से कम अब तक वो कहीं ना कहीं उसको ताके निसियाँ की जीनत बना दिया गया। ड्राइवर वाला कानून आया, ये कितने परसेंट थे, ये कितने परसेंट लोग थे? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसानों के मामलात को देखेंगे तो अच्छी खासी आबादी है। फिर भी कितने परसेंट? ठीक है, अच्छी खासी आबादी। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। हाँ, ठीक है। लेकिन उसमें जो लोग थे, जो लोग, हम तो ये देखे कि एक सरहद, अगर आप सूबे की बात करेंगे, हरियाणा, पंजाब वगैरह में है ना, के लोग ज्यादा, तो जब इतने लोगों के एहतजाज से बिल रोका जा सकता है, वापस किया जा सकता है, तो मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है, तो अगर इसका एनआरसी के वक्त नहीं हुआ, अब रह गई बात ये कि आपका ज़मीर अगर मुर्दा हो गया है तो हम क्या कह सकते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बड़े कहा सकता है बहुत बड़े लीडर गुजरे। उन्होंने उनका एक कॉल है कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सड़कें सुनसान हुई तो नतीजा हमने देखा। बिल्कुल, ये कॉल तो ठीक है, लेकिन एक कॉल तो ये भी आज के मौजूदा वक्त में है कि ठीक है, सड़कें आपकी हो जाएगी, जेल तो उनके पास है। हाँ, ठीक है। फिर क्या तो करेंगे? अगर मान लीजिए कि यही अगर आप सोच रहे हैं कि हमको जेल के पीछे डाल दिया जाएगा, सलाखों के पीछे चले जाएंगे, इस डर से हम घर में छुप करके बैठ जाएं, तो आप चाहे जो कुछ भी, जिस डर से भी आप जहां भी बैठ जाइए, लेकिन याद रखिए कि आने वाली नस्लें जो आएंगी तो आपको बुज़दिल के नाम से याद करेगी। दूसरी अहम बात यह है कि जेल तो जिंदगी में ही डालेगा ना, आदमी जेल में भी जिंदा रहता है, लेकिन आपकी उम्र जब तमाम हो जाएगी तो आपको तो मरना है। ये क्यों नहीं सोच रहे कि आप चाहे जितनी लंबी जिंदगी जी लीजिए, आपको एक दिन मरना है। तो जब हमें मरना है तो जेल से तो ये बड़ी चीज हुई ना, तो जेल मतलब से ये तय है कि एहतजाज इस पे जरूरी है, लाजिम है, और अपने आप की मौजूदगी दर्ज कराना ये लाजिम और ज़रूरी है, वरना सिर्फ एक मसला नहीं है। ये तो मान लीजिए मैं समझता हूँ ये सिलसिला, बल्कि ये इस सिलसिले की इब्तिदा कहिए अल्पसंख्यक के महाज पर, ये अल्पसंख्यक के लिए ये इब्तिदा है जो मुसलमानों से की गई है। जाहिर सी बात है कि अगला टारगेट कोई और होगा, उससे अगला टारगेट कोई और होगा। इस तरह से तमाम के तमाम जो अक़लियती तबका है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ में ये सारे सलूक अगर होते रहेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्पसंख्यक कहाँ होकर के रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम अल्पसंख्यक को भी इसके खिलाफ, तमाम आइन पसंद लोग, आइन पसंद लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो अपने आइन पर भरोसा रखते हैं, जो अपने दस्तूर पर यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में रह करके और मुकम्मल एहतजाज करना चाहिए और इस बिल के खिलाफ में बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों आपने सुना एक काफ़ी अच्छी बातचीत हमारी हुई। आपको हमने पहले ही बताया कि ये मधुबनी
इदारे शरिया के नायब सदर हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बिल की मुखालफत अब आने वाले दिनों में होनी ज़रूरी है। और यकीनन इन्होंने एक बड़ी बात कही, इदारे शरिया के एक सदस्य होने के बावजूद इन्होंने ये कहा कि अगर इदारे शरिया के मेंबरान का उनके बड़े पोस्ट पर बैठे हुए अहदेदारान ने अगर सही स्टैंड नहीं लिया तो हम उनके खिलाफ स्टैंड लेंगे। और ये वाक़तन वक्त की ज़रूरत है कि जब आपके लोग आपका साथ न दे तो आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करिए, वरना ऐन मुमकिन है कि दूसरे आपके साथ बाद में कुछ ऐसा करें कि आपका नुकसान हो, अपने लोगों से नुकसान हो जाता है। रही बात इस बिल के पास होने के बाद अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, आप जानते हैं राज्यसभा में इस बिल को एक बार फिर पास कराया जाएगा, क्योंकि किसी भी बिल के कानून का शक्ल इख्तियार करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि बिल लोकसभा में पास हो, दूसरा ये कि राज्यसभा में पास हो, और तीसरा ये कि राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाए। इन 3 मामलात में अभी बहुत थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि आप जानते हैं जिस देश में हम रहते हैं उस देश की हुकूमत इस देश के बेरोज़गार लोगों के लिए रात के 12 बजे तक नहीं जगती, लेकिन ऐसा कानून बनाने के लिए ये लोग रात के 3 बजे तक सदन में खोल करके 12-12, 14-14 घंटा चर्चा करते हैं। तो समझ आता है कि ये यकीनन इस मुल्क के एक ख़ास तबके से नफ़रत करते हैं। यकीनन अगर ऐसा नहीं होता तो जिस माशरे का अच्छी खासी आबादी जिस माशरे की ये कह रही हो कि भैया हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, इसके बावजूद अगर इस कानून को पारित बनाने की कोशिश हो रही है तो यकीनन एक ख़ास कौम मिल्लत के साथ जो है इस मुल्क की हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं एक बदनीयती रखती है, और इसका नतीजा आप तमाम लोग देख रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तमाम जो मिली तंजीमें हैं उसका रुख क्या होता है, चाहे वो इदारे शरिया हो, अमीर शरीयत, इमारत शरिया हो, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या जमीयत उलमाए हिंद हो। तमाम मिली तंजीमों की ज़रूरत है कि तमाम मामलात को छोड़ करके सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस मामले में आवाज़ बुलंद करें, वरना ऐसा ना हो कि आप आपस में लड़ते रहें, उलझते रह जाएं, और फिर आपको उलझते हुए देख करके कोई ऐसा हो जो सियासी मफाद अपना लूट ले। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौलाना साहब के बयान को सुना, उनके जज्बात को सुना। आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।